नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दा संघर्ष प्रभा यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं घातांक नियम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक सूत्र ये है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सूत्र है क्या, ए की पावर m अपान ए की पावर n, तो बराबर में हम इसे ए की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे 2 की पावर 3 दिया हुआ है बटे 2 की पावर 2 दिया हुआ है। अब इसे हम हल कैसे करेंगे? एक तो बेसिक तरीका है। अगर बेसिक तरीके की हम बात करें तो यानी कि 2 की घात 3 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी हम 3 बार लिख लेते हैं। फिर ये 2 की घात 2 है तो इसे हम 2 की घात 2 बार लिख लेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 2। यानी कि हम कैंसिल करने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम भाग करते हैं, तो यहाँ पर 2 आएगा। इस प्रकार से आंसर तो 2 आ गया। यदि हम इसे सूत्र के आधार पर ये करें तो भी 2 आएगा आंसर। कैसे आएगा? देखिए, ए की पावर यानी 2 की पावर 3 अपान 2 की पावर 2 है। देखिए अगर हम इस सूत्र से तुलना करें तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो है यहाँ पर दी हुई है, यानी बेस आधार क्या है? 2 है, घात ये है। तो जब भी भाग में होता है तो हमेशा क्या होता है? घट जाता है, यानी घातें घट जाती हैं। गुणा में क्या था? पिछली कक्षाओं में हमने सीखा, गुणा में क्या होता था कि घातें जुड़ जाती थी, परंतु यहाँ पर घातें घट जाएंगी। तो क्या आ जाएगा? 2 की घात 3 माइनस इसमें से इसमें घटेगा -2 आ जाएगा। अब इसे अगर हम हल करेंगे 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 2। इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कि 3 की घात 5 दिया हुआ है बटे 3 की घात 2 दिया हुआ है। तो अब इसे हम हल कैसे करेंगे? तो फिर इसे सूत्र की सहायता से हल करते हैं। तो इसे हमने क्या बताया कि जब भी डिवाइड में होता है यानी कि भाग में होता है तो घातें घट जाती हैं। 3 और ये घातें घटा दिया जाएगा, 5 में से 2, तो कितना आ जाएगा? 3 की घात 3 आ जाएगा। इस प्रकार से जो इसका मान आएगा 3 की घात 3 का मान क्या होता है? 27 होता है। ये आ जाएगा इस प्रकार से। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे मान लो 5 की पावर 3 दिया हुआ है और 5 की पावर 2 दिया हुआ है, तो इसे कैसे हल करेंगे? देखिए यहाँ पर भी हम घात घटा देंगे। तो 5 की घात क्या होगा? 3 -2 कर देंगे। जब 3 -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 की घात 1 आएगा। 5 की घात 1 का मतलब होता है 5। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात हो जाता है। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे मान लो 7 की घात 8 दिया हुआ है और 7 की घात 7 दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? इसमें भी हम घात को घटा देते हैं। तो 7 लिखेंगे, घातें घट जाएंगी। 8 - 7 तो कितना? 7 की घात 1। 7 की घात 1 का मान क्या होता है? तो 7 की घात 1 का मान जो होता है वो 7 ही होता है। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे मान लो 13 की घात 9 दिया हुआ है और 13 की घात 7 दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? देखिए अगर ऐसा दिया है तो फिर हम वही काम करेंगे, 13 घात को आपस में घटा देते हैं। 9 माइनस का कितना आ जाएगा? 7, तो ये आ जाएगा 13 की घात 2। 9 में 7 घटाएंगे 2 आएगा।
अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा तो 169 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात हो जाता है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। यदि आपको यह वीडियो समझ आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।